तशरीफ फरमा हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ वो मुहतरम सदर इजलास वो स्टेज पर तशरीफ फरमा हुए जिम्मेदाराने जलसा और चारों अतराफ व अकनाफ से आए हुए बुजुर्गों, दीनी व मिली भाइयों, अजीज बच्चों और पर्दा के एक साइड में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, मुहतरम सामिईन व हाज़रीन जलसा, मैं बिला तमहीद आप लोगों का कीमती वक़्त बर्बाद और ज़ाय न करते हुए कमेटी की तरफ से जिम्मेदाराने जलसा की तरफ से जो उन्वान, जो मौजू, जो टॉपिक, जो विषय गुफ्तगू करने के लिए मुझे दिए हैं, इंशाअल्लाह ताला उसी मौजू को और विषय को सामने रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम के अंदर से सूरतुर रूम की एक आयत करीमा की तिलावत मैंने आप लोगों के सामने की है। इससे कबल कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, मैं आपको बता दूं कि मुझे कौन सा उन्वान और टॉपिक मुझे दिया गया है आज आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने के लिए। हालांकि जब मैं आज आ रहा था, अचानक मेरी नजर आप लोगों के हैंडबिल यानी जिसको हम इश्तिहार भी कहते हैं उसके ऊपर पड़ी, तो मैंने देखा कि मेरे नाम के नीचे में एक उन्वान लिखा हुआ है। हालांकि जिसके बारे में मुझे इल्म नहीं था, वो उन्वान ये था, बंगला में लिखा हुआ है बर्तमान समय, बंगला में लिखा बर्तमान समय। इसका माना होता है कि मौजूदा दौर में और मौजूदा हालात में मुसलमानों की जो परिस्थिति है, मुसलमानों की जो सिचुएशन है, मुसलमानों का जो हाल है, इसके ऊपर बोलना है और कैसे इस हालात से हमें और आपको छुटकारा मिले इसके ऊपर बोलना है। अपना আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जी। अच्छा, बंगला बंगला मुझे पता है, मैं जानता हूं आप लोगों के इलाके के बारे में, क्योंकि गुज़श्ता जुमा को भी मेरा आप ही के करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा प्रोग्राम था, जहां पर मेरा बयान हुआ था कि मौजूदा दौर में नौजवानों का किरदार, যুবকদের সম্পর্কে আমি সেখানে 1.5 ঘন্টা আলোচনা করেছিলাম। সেদিন আমি বলেছিলাম ওখানে যে আপনারা হয়তো উর্দু বুঝতে অসুবিধা বা সমস্যা হচ্ছে, তো আমি বাংলায় বলবো। আমার বাংলা বলতে সমস্যা হয়, তবে ইনশাআল্লাহ আমি মাঝে মধ্যে উর্দু বাংলা দুটোকে নিয়ে চলবো আপনাদের কাছ থেকে इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पहले आया जाए टॉपिक के ऊपर। मुहतरम सामिईन, मेरी एक एक बातों पर जरा गौर करना। देखिए, ये जो उन्वान है ना, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आज के दौर में इस टॉपिक पर बोलना ये बड़ा खतरनाक मामला है, ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है, ये बड़ा हसास मौजू है और लोगों की नजर से ये बड़ा डेंजर टॉपिक है। हर कोई इस टॉपिक के ऊपर बोलना आज तैयार नहीं होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब मुझे दिया गया है तो इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों के सामने बोलूंगा, चाहे जो हो सो हो, अल्लाह पर भरोसा करके। आइए इस टॉपिक के ऊपर आया जाए। पहली और बुनियादी बात इतना याद रखिए कि हम और आप मुसलमान हैं और हमारा और आपका धर्म, हमारा और आपका रिलीजन, मजहब, दीन वो इस्लाम है, ये इस्लाम है। देखिए, दुनिया के अंदर ना सैकड़ों ऐसे मजाहिब हैं, बहुत सारे मजाहिब हैं, और हर मजहब के मानने वाले लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा धर्म आला है, हमारा धर्म आला है, हमारा धर्म अफजल है। और हमारे भारत की अगर मैं बात करूं, हमारे भारत के अंदर चंद लोग हैं
जिनको हम अंधभक्त या गोबर भक्त कहते हैं, ये अंधभक्त और गोबर भक्त लोगों का कहना है कि इस्लाम तो कोई धर्म ही नहीं है, सारे लोग तो हिंदू थे, ये 1400 साल पहले इस्लाम आया और तमाम लोगों ने मुसलमान हुआ, ये इन लोगों का कहना है। तो आइए पहले इस चीज को पहले देखा जाए और उनको जवाब दिया जाए। ऐ लोगों, मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों, सुनो, आज मैं उन लोगों से जवाब देकर जाना चाहता हूं, आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, जो आज ये कहते हैं कि आज भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, ये लोग पहले हिंदू थे, बाद में जाकर मुसलमान बने। आओ तुम एक बात कहूं, तुम्हारे पास जितनी भी किताबें हैं उठा लो, आओ जरा साबित तो करो। अरे मेरे भाइयों, सोशल मीडिया पर लिखने से क्या होता है, जबानी दावा करने से क्या होता है? अगर आओ खेला खेलना है तो मैदान में आकर खेला खेलो। जाओ जितनी भी किताबें तुम्हारे धर्म की उठा लो, ऋग्वेद उठा लो, यजुर्वेद उठा लो, अथर्ववेद उठा लो, सामवेद उठा लो। अगर इससे भी तुम्हारा मन ना बढ़े तो जितनी भी किताबें हैं, 18 पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, यानी वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, जाओ जितनी भी किताबें हैं सारी की सारी किताबें उठा लो। और ये भी सुन लो, अगर तुम्हें संस्कृत पढ़ना ना आते हो तो इसी देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े पंडित हैं, सारे के सारे पंडितों को एक जगह पर जमा कर दो और अपनी किताबों से ये साबित करने के लिए बोलो कि हिंदू धर्म ही पहले था। ये साबित करने के लिए बोलो कि हिंदू धर्म ही पहले से था और हिंदू धर्म ही सबसे अफजल है। पहले साबित तो करो अपनी किताबों से। ये जबानी दावा करने से क्या होता है? सोशल मीडिया के ऊपर बोल देने से और सोशल मीडिया के ऊपर लिख देने से क्या होता है? आओ मैदान पर, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो अपनी किताबें लाओ, तुम अपनी किताबें लाओ, हम मुसलमान अपनी किताबें लाएंगे, तुम अपनी दलील पेश करो, हम अपनी दलील पेश करेंगे, फिर फैसला हो जाएगा कि हम लोग पहले हिंदू थे या हम लोग पहले मुसलमान थे। आओ तो सही। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मुझे पता है, मुझे इस बात का इल्म है कि कयामत की सुबह तक वो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि हम लोग अपने दावे में, हम लोग अपनी बातों में झूठे हैं मेरे भाइयों। लेकिन हमसे पूछो, हमसे सवाल करो, एक मुसलमान का अदना सा छोटा सा बच्चा को, एक तालिबे इल्म को सवाल करो तो तुमको जवाब दे देगा कि इस्लाम धर्म क्या है। उठाइए कुरान, बात समझ में आ रही है? उठाओ कुरान। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। बुनियादी बात को सबसे पहले याद रखिए, फिर आपको मजा आएगा सुनने में और समझने में भी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान करीम के अंदर कि है मौलवी तनवीर, आप भारत के तमाम के तमाम लोगों से कह दीजिए, है मौलवी तनवीर, दुनिया के उन तमाम के तमाम उन लोगों से कह दीजिए जो आज ये दावा ठोक रहे हैं, जो आज ये दावा कर रहे हैं कि इस्लाम तो धर्म ही नहीं है, इस्लाम तो कोई मजहब ही नहीं है, कोई रिलीजन ही नहीं है, उनसे कह दो इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कहे लोगों, मैं अल्लाह ऐलान करता हूँ, है लोगों मैं अल्लाह तुम्हें पैगाम देता हूँ, है लोगों मैं अल्लाह तुम्हें बताता हूँ, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि यही तो वो धर्म है, यही तो वो दीन है, यही तो वो रिलीजन है, यही तो वो मजहब है कि जिसके ऊपर आज तुम लोग दावा कर रहे हो। सुनो, यही दीन तो मेरे नजदीक महबूब है, यही दीन तो मेरे नजदीक महबूब है। सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम के तमाम लोगों से कह दीजिए क्या है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ऐ लोगों, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल
युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान कर दिया कि लोगों सुनो, अगर इस रूए जमीन के अंदर, अगर इस दुनिया के अंदर अगर कोई भी इंसान अगर इस्लाम धर्म को छोड़कर, अगर दीन इस्लाम को छोड़कर, मजहब इस्लाम को छोड़कर, अगर इस्लाम रिलीजन को छोड़कर अगर किसी दूसरे दीन को एक्सेप्ट करेंगे, अगर किसी दूसरे दीन को स्वीकार करेंगे, अल्लाह कहता है उन लोगों से कह दो कि कल कयामत के दिन व मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कल कयामत के दिन उनका दीन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अल्लाह की नजर में उनका धर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उनका रिलीजन अल्लाह की नजर में कबूल नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अल्लाह ने ऐलान कर दिया और कहा ऐ मौलवी तनवीर आप बता दो, ऐ मौलवी तनवीर उन लोगों से कह दो हे लोगो वो हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कल कयामत के दिन तुम ही तो हो जो नुकसान उठाने वालों में से होगे, तुम ही तो जो खसारा उठाने वालों में से होगे, नुकसान उठाने वालों में से होगे, खसारा उठाने वालों में से होगे। पता क्या चला? पता ये चला कि जो भी ना इस्लाम धर्म को छोड़कर, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी धर्म हो, अगर वो चलेगा, कल कयामत के दिन ये लोग नुकसान उठाने वालों में से होगा, खसारा उठाने वालों में से होगा। लेकिन मुसलमान जो इस्लाम को कबूल किया है, वो मुसलमान जो इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारता है, इंशाअल्लाह ताला वो लोग कल कयामत के रोज नुकसान उठाने वालों में से नहीं होगा और खसारा उठाने वालों में से नहीं होगा, नहीं होगा खसारा उठाने वालों में से। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा आगे आइए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लोगों मैंने ये भी कह दिया सुनो कि इस्लाम धर्म मेरे नजदीक सबसे अच्छा है। मैंने ये भी कह दिया कि लोगों सुनो इस्लाम के अलावा मैं किसी भी धर्म को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इज्जत देती हुई, ऐ मुर्शिदाबाद के लोगों, ऐ वेस्ट बंगाल के लोगों, इसी बात को जरा सुनो। अल्लाह हमें और आपको इज्जत देती हुए, अल्लाह हमारा और आपका मकाम को बुलंद करते हुए फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको कुंतुम खैर उम्मतिन के लक़ब से सरफराज कर दिया और कहा क्या मुसलमानों, पूरी दुनिया के अंदर, आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां जहां मुसलमान रचते हैं, जहां जहां मुसलमान बसते हैं, तमाम के तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुंतुम खैर उम्मतिन के लक़ब से सरफराज कर दिया। मेरे भाइयों, माना जानते इसका माना क्या है? इसका माना ये है हम और आप सबसे बेहतरीन कम्युनिटी के लोग हैं, हम और आप सबसे बेहतरीन रिलीजन के लोग हैं, हम और आप सबसे इज्जत वाले लोग हैं। अब आइए, अल्लाह ने कह दिया सबसे इज्जतदार लोग हम और आप हैं, लेकिन अब हालात पर नजर डालिए जो मजमून मुझे दिया गया है। मेरे भाइयों, आंख खोलकर अपनी इस हालात को, मौजूदा दौर के ऊपर जो मुसलमान है, मौजूदा दौर के अंदर इन मुसलमानों पर नजर डालिए तो आपको पता चलेगा कि आज मुसलमानों के पास कोई इज्जत बाकी ही नहीं है। कोई है इज्जत मुसलमानों की? जरा मुझे ईमानदारी के साथ बताना, क्या इज्जत रह गई आज हमारी? क्या वैल्यू रह गई आज हमारी? कुछ वैल्यू नहीं है। अरे साहब, आज तो हमें और आपको कुत्तों की तरह दौरा दौरा कर पीटा जा रहा है। हक है मेरे भाइयों, इज्जत है कोई? आज दाढ़ी वाले, टोपी वाले की तरफ देखकर कोई पान खाकर, गुटखा खाकर, रजनीगंधा खाकर ठोकरा भी गवारा नहीं करता है। जर्रा बराबर भी आज हमारी कोई वैल्यू, जर्रा बराबर भी आज हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। आज हमें आतंकवाद के नाम से मारा जाता है, आज हमें दहशतगर्द के नाम से मारा जाता है, आज हमें लव जिहाद के नाम से मारा जाता है, आज हमें और आपको मॉब लिंचिंग करके मारे जाते हैं। क्या आज हमारी कोई वैल्यू है? आज हमारी और आपकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाइयों। हालात उठाकर देखिए, मैं हालात के बारे में क्या बताऊं, सब जानते हैं हालात के बारे में। सिर्फ भारत के अंदर, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं,
पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मेरे भाइयों। जहां जहां मुसलमान आज रह रहे हैं, बस रहे हैं, वहीं पर आज मुसलमान जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो रहे हैं मेरे भाइयों। जरा देखिए कर्नाटका के अंदर क्या हुआ, जरा देखिए महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, जरा देखिए दिल्ली के अंदर क्या हुआ, जरा देखिए गुजरात के अंदर क्या हुआ। आज तो वो हालात हमारे सामने है ना। क्या आज हमारी और आपकी आंखों के सामने मुसलमानों को मारा जा रहा है? हमारी और आपकी आंखों के सामने हमारी मस्जिदों के मीनारों से लाउड स्पीकर खोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों अब तुम मस्जिद में जाकर अजान नहीं दे सकते लाउड स्पीकर में जाकर। और अफसोस और जुल्म की इंतहा इस बात को जरा समझिए मेरे भाइयों, मेरी बात को, कि मुसलमानों पर जुल्म होता है और मुसलमानों का ही घर बुलडोजर से चला दिया जाता है। मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है और मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला दिया जाता है। और आज तो एक साहब बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस हो गए क्योंकि मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्या हुआ, जहांगीरपुरी के अंदर, मैं जानता हूं उस जगह को क्योंकि मैं 4 साल तक मुसलसल में दिल्ली में रहा हूं मेरे भाइयों। मस्जिद भी है, मंदिर भी है। मैं नफरती बात नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, मौजू है इसलिए मैं आपके सामने डिफाइन करूं ताकि आप समझे इस बात को क्या ऐसा क्यों हो रहा है। मस्जिद भी है, 2 कदम की दूरी पर मंदिर भी है। हमारी मस्जिद तोड़ दी गई लेकिन मंदिर तोड़ा नहीं गया मेरे भाइयों। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक दिया कि नहीं, आप वहां पे जाकर बुलडोजर नहीं चला सकते। फिर भी उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के वार्डर को बालाए ताक रखकर उन लोगों ने मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चला दिया। हमने और आपने सबों ने देखा मेरे भाइयों, आज क्या कुछ नहीं हो रहा है आज हमारे साथ और आपके साथ मेरे भाइयों। ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है मेरे भाइयों। लेकिन क्यों, अब सवाल पैदा हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है आज हमारे साथ। अल्लाह ने एक तरफ कहा कि तुम सबसे बेहतरीन लोग हो, अल्लाह ने एक तरफ कहा कि तुम खैर उम्मतिन हो, अल्लाह ने एक तरफ कहा कि तुम्हें लोग कयामत के दिन कामयाबी पाने वालों में से हो। फिर भी आज हमारी हालात क्यों है, आज हम और आप जुल्म सितम के पहाड़ आज हमारे ऊपर क्यों तोड़ा जा रहा है। इसकी मेरे भाइयों इसकी वजह क्या है, इसकी वजह जानना चाहते हैं क्यों। एक सवाल है मेरे भाइयों, आपसे सवाल, मैं आपसे सवाल करता हूं मेरे भाइयों, आपको सुनना पड़ेगा आज मेरी बात को, आपको जवाब देना पड़ेगा आज मेरी बातों का। जरा मुझे जवाब दीजिए क्यों मेरे भाइयों, क्यों आज हमारी ऐसी हालात, हमारी ऐसी दुर्गति और आज हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई है दुनिया के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है। पहले आइए अब जरा उस आयत को भी सुन लीजिए, फिर एक एक करके हदीस भी बताता जाऊंगा और आप खुद मसला निकालते जाइएगा कि आज हम क्यों ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरत रूम के अंदर बयान फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ए लोगों, एक बात याद रखना, अल्लाह फरमाता है बहरों पर में फसाद और बिगाड़ जाहिर हो गया, खुशकी में और तरी में फसाद और बिगाड़ जाहिर हो गया तुम्हारे आमाल के सबब, तुम्हारे करतूतों के सबब। और ऐसा क्यों हुआ, ताकि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को उनके गुनाहों का, उनके करतूतों का मजा चखाए और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटे। अल्लाह फरमाता है इस आयत के अंदर, बहुत शॉर्टकट में समझिए कि आज ये हालात इसलिए है ना, आपकी खुद की कमाई की वजह से, करतूतों की वजह से और आपके खुद के गुनाहों की वजह से आज ये हालात हुई है। क्यों ऐसे हालात क्यों हुई है? अल्लाह कहता है मुसलमानों, इस हालात को मैंने तुम्हारे ऊपर इसलिए मुसल्लत किया है ताकि मैं तुमको सजा दूंगा, मैं तुमको मजा चखाऊंगा तुम्हारे गुनाहों का, ताकि तुम गुनाहों को छोड़कर मेरे रास्ते की तरफ तुम लोग लौटो।